हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाईली एचडी मेकअप कैसे किया जाए। तो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट स्टेप हमने फेस वॉश किया, उसके बाद में हमने टोनिंग किया, टोनिंग के बाद में हमने मॉइस्चराइज कर लिया है अपने स्किन को। और अब हम करेंगे कलर करेक्शन। ओके, तो आपको समझना होगा कि आपको करेक्शन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि मुझे आई थिंक ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं हल्का हल्का ही कंसीलर यूज़ करूँगी। अगर आपको ज़्यादा है, जैसे मेरे अंडर आई पे ज़्यादा है, तो मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी, बहुत कम, क्योंकि हम कम लगाकर उसको बिल्ड कर सकते हैं, और ज़्यादा लगाकर फिर उसको कम करना वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करती हूँ। मुझे लगेगा कि अगर मुझे थोड़ा सा और नीड है तो मैं फिर और यूज़ कर सकती हूँ, बट ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं कर सकती। सो अब हम इसको हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर लेंगे। इसको रब नहीं करना है, बस टैप टैप करना है। ओके, टैपिंग मोशन में हमने इसको टैप टैप कर लेना है एंड इसको फिर कंसील करेंगे। सी, मैं वीडियोस में कट नहीं लगा रही हूँ, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखाऊंगी आपको। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट आपको रियलिस्टिक वीडियो मिलेगी, क्योंकि लोग फिर कट लगा कर आपको कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना चाहती। तो आप जो देखोगे वो रियल होगा। सी, अभी हमने करेक्शन कुछ खास करा भी नहीं है और इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। अब ये है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में हल्का सा कंसीलर लेके मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी अंडर आई पे थोड़ी से डार्क सर्कल्स हैं, उनको मैं हाइड कर रही हूँ। अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर ज़्यादा यूज़ करोगे। ओके, करेक्शन हो गई है। अब हमें थोड़ा थोड़ा ये देखना होगा कि हाइलाइटिंग पॉइंट्स कौन से हैं। जो भी चीज़ें आप लगा रहे हो वो नीडेड जगह पे ही लगाओगे। जैसे मुझे यहाँ पे नीड थी तो मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि ये कलर करेक्टर है। कंसीलर हम पूरे फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं लगाती, बट जो लोग लगाते हैं वो लोग लगाते हैं, है ना। तो उनको वही आदत लगी है, बट मुझे वो वाली आदत नहीं है। तो हम फाउंडेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह कंसील करने की ज़रूरत नहीं है, अंडर आई कंसील कर लो काफ़ी है। अगर नहीं तो फिर आपको पूरा ही कंसील करना पड़ेगा। आफ्टर कलर करेक्शन हमने लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन ले लिया है, प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन वटेवर। ओह हाँ, मैं बताना भूल गई कि मैंने प्राइमर ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, तो प्राइमर वीडियो में नहीं आया हुआ है, पर आप मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर यूज़ कर लेना। मेरा फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, बट आई थिंक ये मेरे शेड का नहीं है। एक शेड बाद में तो हो ही जाएगा सेम शेड का, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ना, इसलिए। जितना आप कम क्वांटिटी में चीज़ें लोगे ना, उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा। आई थिंक सो कि हम अभी यंग हैं, तो हमें इतनी कंसीलर और आपका ये फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू हैव प्रॉब्लमेटिक स्किन तो आप यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। आप भर भर के कंसीलर लगा सकते हो, बट आई थिंक मेरी स्किन पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नॉर्मली ओनली फाउंडेशन या ओनली कंसीलर से भी काम चला सकती हूँ, क्योंकि ये मेकअप सिखाने के लिए है, या फिर लोगों को ये बताने के लिए है कि हाँ, मेकअप इस तरह से भी हो सकता है। तो मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, वरना मैं यूजली कंसीलर यूज़ करती हूँ या फिर फाउंडेशन। तो ये हमने नेक पे इवनली अप्लाई कर लिया है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे ना तो आपको पूरा ही समझ में आएगा, अदरवाइज़ आधी अधूरी वीडियोस देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। मैं इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देती हूँ वीडियोस, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ।
जितनी देर तक हम ब्लेंडिंग करेंगे ना, उतना ही हमारा बेस फ्लॉलेस बनेगा। और हम ब्लेंडिंग में थोड़ा सा भी कंजूसी करेंगे तो हमारा बेस अच्छा नहीं रहेगा। आपका बेस कहीं से फिर मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा सा रहेगा, तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती ना। देखिए मेरा बेस कितना अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल, बट मैं एक बार मिरर में देख के करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा फेस जो है काफ़ी पेल लग रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें हाइलाइटिंग पॉइंट्स देने होंगे, जिसके लिए मैं लाइट कलर का कंसीलर ले रही हूँ, ताकि मेरी जो चीक बोन्स हैं, जो हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं, वो थोड़े से हाईलाइट होके आएँ। लाइक ये और जो मुझे हाईलाइट करने हैं लाइक, तो वो सब मैं हाईलाइट कर सकती हूँ। कुछ लोग इसको फुल फेस पे भी लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाती। तो हम इसको भी डैबिंग मोशन में हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। ये हमारे हाई पॉइंट्स पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राइट शेड का है, इसलिए मैंने इसको हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई करने के लिए ही रखा हुआ है। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, बट मैं भी इतना मेकअप अभी करती नहीं हूँ, क्योंकि नो मेकअप लुक क्रिएट करते हैं हम, तो हम इतना हैवी बेस देते ही नहीं है। यूजुअली मैं शादी में भी इतना हैवी मेकअप नहीं रिकमेंड करती हूँ, बट इट्स ओके, कभी कभी चलता है। इवन आप लोग को बताना भी तो पड़ेगा ना, मुझे आता है। तो ये हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंडिंग प्रॉपर हो जाती है तो बेस बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बेस कितना ब्राइट लगेगा ये मुझ पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम अंडर आई पे ज़्यादा पाउडरिंग करेंगे और लाफिंग लाइंस, बिकॉज लाफिंग लाइंस में क्रीज पड़ना वेरी नॉर्मल, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाते टाइम पे बोलना पड़ रहा है, तो क्रीज पड़ सकती है, इसलिए मैं पाउडरिंग थोड़ी ज़्यादा करूँगी। और बेस भी मेरा ड्यूई हो गया है काफ़ी, इसको भी हम मैट कर देंगे। अगर आपको ड्यूई पसंद है तो ड्यूई भी बना सकते हो। नीडेड जगह पे आप पाउडरिंग करो, बाकी जगह पे आप पाउडरिंग मत करो, आपका बेस ड्यूई लगेगा काफ़ी। जहाँ जहाँ पे हमने कंसील किया था, जहाँ जहाँ पे हमने पाउडरिंग करी है, वहाँ वहाँ पे आपको सॉरी जहाँ जहाँ पे हमने फाउंडेशन लगाया वहाँ वहाँ पे आपको पाउडरिंग करनी ही पड़ेगी। इट्स वेरी कंपलसरी। ओके, आई नो अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट इसको मैं अभी कम कर सकती हूँ। तो अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग, जो हमारे फेस को थोड़ा सा डिफाइन करेगा। कॉन्टोरिंग के बाद ये जो मेरा थोड़ा सा ये दिख रहा है ना, ये मेरा अपना कॉन्टोर है, मतलब मेरी अपनी फेस का स्ट्रक्चर है, तो इसी को फॉलो करेंगे हम। वैसे तो हम क्रीम कॉन्टोर भी कर सकते थे, बट मैंने क्रीम कॉन्टोर नहीं किया क्योंकि हमें हाई नहीं चाहिए, थोड़ा सा लो लो ही रखेंगे। तो कॉन्टोर के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर लाइन क्रिएट करनी होती है, क्योंकि वो ब्लेंड होके अपने आप ही आ जाती है अपनी लाइन पे। मैंने अपनी लाइन फॉलो करी, बट उसको ब्लेंड इस तरीके से किया ताकि वो शेडो दिखाई दे। लाइक हमें फ़ोटोज़ में परफेक्ट दिखना है, तो थोड़ा सा ब्लेंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम सीधी लाइन दिखती है, वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी ना, उतनी अच्छी शेडो आएगी कॉन्टोर की। तो ये कॉन्टोर हो गया। अब सेकंड पार्ट। ओहो, तो वीडियोस में कट ना लगाने का रीज़न बस यही होता है कि आपको रियलिस्टिक वीडियो मिले। तो अब मेरा फेस काफ़ी कॉन्टोर्ड लग रहा है। ठीक है, अब हम हल्का सा ब्लश यूज़ करेंगे, बिकॉज कंटूरिंग के बाद थोड़ा सा ब्लश लगाने से और अच्छी साइन आती है। हम बेस कंप्लीट करने के बाद फिर आई मेकअप पे जाएंगे। तो अब हम ब्लश अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मुझे ज़्यादा पिंक पिंक पसंद नहीं है, दैट्स वाई मैं बहुत कम ब्लश यूज़ करती हूँ, कभी कभी तो करती भी नहीं हूँ, हाइलाइटर लगा के छोड़ देती हूँ। बट आज करे, क्योंकि मेरा मन है। तो अब हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे अपनी हाइलाइटिंग पॉइंट पे। सी द ग्लो, नाइस। थोड़ा सा अपनी आईब्रोज के पास, और थोड़ा सा यहाँ पर चीक बोन्स पर, और चिन पर, थोड़ा सा नोज पर। नाइस, ये थे मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स।
इनको मुझे हाईलाइट करके दिखाना था, दैट्स व्हाई। हम लिप्स की थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हैं। ओके, अब मेरा बेस थोड़ा सा सटल नज़र आ रहा होगा, अभी और मेकअप होगा। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं मेरा न्यू वाला पैलेट। तो इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो इसमें से मैं ये यूज़ करूँगी, ये यूज़ करूँगी, और ये यूज़ करूँगी, और ये यूज़ करूँगी। ओके, डिफिकल्ट, फन। तो हम सबसे पहले न्यूट्रल शेड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते, कॉन्सेंट्रेट करना होगा। वेरी सिंपल एंड सटल मेकअप, ये हम ओनली बेस कर रहे हैं ताकि इसमें हल्का, क्योंकि बहुत न्यूट्रल सा शेड लिया था ये वाला। ओके, अब थोड़ा सा डेप्थ और देंगे, जिसके लिए हम उससे थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा डार्क। अच्छे से ब्लेंड करूँगी शेड। और अब हम दोबारा से लगाएंगे कंसीलर, मिरर में देख के। तो अब हम लगाएं, क्योंकि ब्रश से प्रोडक्ट ब्रश में रह जाता है, इसलिए मैं फिंगर से ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। ये करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लेंगे उसी ब्रश से जिसमें हमने प्रोडक्ट लिया था। नाइस। कोई सा भी आउटफिट पहन रहे हो, सब में ये आई मेकअप फिट बैठ जाए। तो मैंने ऑफ कैमरा सेकेंड आई पे भी मेकअप कर लिया है। अब हम लैशेस लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमने कंसील किया था वहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंट उठा के लगा देना है, स्पार्कल। बस ये हो गया आपका आई मेकअप रेडी। इसमें कुछ ब्राउन काजल अप्लाई करूँगी, इसलिए मैंने नीचे ज़्यादा नहीं दिया डेप्थ, थोड़ा सा देना पड़ता है इसलिए। स्पार्कल्स आँख में जा रहे हैं, और आप भी केयरफुली लगाना, क्योंकि ये स्पार्कल्स आँख में जाते ही हैं, और जो फॉल आउट हुआ है उसको हम वाइप ऑफ कर देंगे। तो आईलैशेस लगाने के लिए मैं ये ब्लैक प्रो आईलैश ग्लू यूज़ करूँगी, जो है स्विस ब्यूटी का। मैं आईलैश लगा के फिर आती हूँ। लैक्मे अल्टीमेट ग्लैम आईलाइनर। ओके, तो लाइनर लगाने के बाद हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है, मतलब आई मेकअप कंप्लीट लग रहा है। और अब मैं सेकेंड आई पे भी लाइनर लगा के आती हूँ। आफ्टर दिस अब हमें करना होगा, जो भी फॉल आउट वगैरह हुआ है उसको डस्ट ऑफ करेंगे। तो बहुत हल्के हाथ से मैं एक टिश्यू ले रही हूँ, और टिश्यू की मदद से मैं जितना भी फॉल आउट हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लिप्स की तरफ जाते हैं। ये रहा मेरा लिप लाइनर, जो कि है मार्स का। इसका कलर कुछ इस तरीके से है। बहुत लाइटली हम अपनी लिप्स की शेड को ही फॉलो करेंगे, लिप्स की शेप को ही फॉलो करेंगे। अब हम इसमें न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आइज़ को काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है और बहुत अच्छा आई मेकअप हुआ हुआ है। दैट्स वाई मैं न्यूड रखूँगी अपने लिप्स को, क्योंकि सारा फोकस मेरी आइज़ पे हो और लिप्स न्यूड हो। अगर हम दोनों ही चीज़ों को ब्राइटन रखेंगे, लाइक हमारी फेस पे एक ही हाईलाइटिंग पॉइंट होनी चाहिए, या तो लिप्स या तो आइज़। तो अभी फ़िलहाल आइज़, अगर आइज़ हम न्यूट्रल रखते हैं तो लिप्स। तो मैं यूज़ करूँगी मामाअर्थ रोज़ न्यूड 02। ये बेस्ट है, एकदम न्यूट्रल शेड है इसका, मेरी लिप्स के शेड से मिलता जुलता। सी,
सो गाइस, व्हाट एल्स? सेटिंग स्प्रे लास्टली। सेटिंग स्प्रे के बाद हम थोड़ा सा, जब वो ड्राई हो जाएगा तब दोबारा से हाईलाइट कर लेंगे। सेटिंग स्प्रे को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हम बिल्कुल भी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है और छूने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको सुखाने की कोशिश करें। मैं सेटिंग स्प्रे को ब्लेंड कर रही थी, तभी मेरी लैशेस पे लगा हुआ मस्कारा सॉरी आईलाइनर मेरे ब्लेंडर पे लग गया, और ब्लेंडर पे लगने के बाद जहाँ जहाँ मैंने डैप किया वहाँ वहाँ पे लग गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको घबराना नहीं है। जस्ट टेक सम कंसीलर, तो आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके इसको वाइप ऑफ करने की कोशिश करनी है। और फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा इसको कंसील कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा है। गर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है, हमारे साथ हमेशा यही होता है। सी ऑलमोस्ट गॉन। तो अब ये फेस दोबारा से हमें हाईलाइट और ब्लश करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ब्लश है, यहाँ पे नहीं है। यही होता है, इट्स ओके, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। क्योंकि हमें ब्लश दोबारा लगाना ही था, तो हम दोनों ही गालों पे लगा लेंगे। और हाइलाइटर भी हमें दोबारा लगाना था, जैसे कि मैंने बोला था आपसे। यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, यहाँ पे नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो अब हम यहाँ पे भी हाईलाइट कर लेंगे। नाइस, इवन लग रहा है ना। अब ब्राउन पे नाइस, काफ़ी सही लग रहा है। नाइट मेकअप होगा, जैसे शादी आजकल काफ़ी चल रही है, तो शादी के लिए बेस्ट है। और अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, लाइक बिंदी, टीका, ऐसे विश। तो जब मैं रेडी हो जाऊँगी फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो ये मेरा लुक है विदाउट फ़िल्टर। सी देयर इज़ नो फ़िल्टर, अगर होता तो आपको दिख जाता, बिकॉज़ फ़िल्टर के बाद हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो वाइट वाइट हो जाती हैं और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो देयर इज़ नो फ़िल्टर। अगर फ़िल्टर होता तो ये और ये छोटा सा जो ये काजल निकला है ये आपको नहीं दिखता, बिकॉज फ़िल्टर ढक देता है। तो इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है। अब मैं रेडी होके फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। रफली हम थोड़ा थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करेंगे। तो एक्सेसरीज पहनने के बाद मेरा लुक कुछ इस तरह से निकल के आया है। चूड़ियाँ पहनना बाकी है, जस्ट वेट। तो चूड़ियाँ पहनने के बाद मेरा लुक कुछ इस तरह से आया है। मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसी लगती हो, और आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए प्लीज़ वो भी बता दीजिए। बाकी लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू। तो अगर लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।